उम्र आपकी 26 साल है और कुछ एक डायनामिक्स हैं वो आप समझिए आपके हाथ में जो है। सबसे पहले हम तो करियर और संपत्ति ही देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की लाइन अगर खड़ी है तो ये मल्टीपल सोर्सेज से धन देती है। ऊपर का पूर्वा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ जा रहा है देखिए। तो ये थोड़ा धन का संघर्ष आपको दे रहा है वर्तमान में, हाथ वर्तमान को सीधा बता देता है। अब शनि पर्वत पर जो मैंने इंडिकेट किया है इन लाइनों को, खड़ी लाइनों को, यदि हम अब इसको फोकस करेंगे तो इसमें हमें आइलैंड दिखाई देगा। इस प्रकार की डबल लाइन जब चलती है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स देती है। फिर यहाँ पर भी देखिए इन लाइनों में भी आइलैंड है, ये वाली लाइन ठीक है। तो ये संघर्ष तो आ ही रहा है और वक्री लाइन भी एक चल गई है। तो करियर यही है, स्लो कर देता है। सूर्य पे अगर इस प्रकार का क्रॉस बना है तो ये बहुत सारे मेहनत मांगता है, संघर्ष करवाता है, मान अपमान की स्थिति भी बना देता है। यहाँ देखिए ये है बुध का पर्वत, क्लियर है बिल्कुल। और बहुत यंग एज में आपकी शादी हो जाएगी, 25 और 26। तो करियर भी बुध अगर अच्छे बने हैं वो भी अच्छा देते हैं और बहुत जल्दी देते हैं। किसी भी स्पर्धा में जब हम जाते हैं, आप जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बुध का पर्वत हमें क्या करता है, मंगल जो है हमको स्पर्धा करवाते हैं और स्पर्धा में पार कराते हैं, और बुध हमें मेरिट लगवा देते हैं। तो सिलेक्शन तो मेरिट पर ही होता है। तो बुध होना बहुत अच्छा ये आपको हाथ में योग है। जो माफ़ कीजिए, जो प्रॉब्लम आ रही है वो जो मंगल पे ही लग रही है, क्योंकि इस प्रकार अगर डबल लाइन निकलती है राहु भगवान की, देखिए ये वाली लाइन, थोड़ा सा और मैं फोकस करता हूँ, देखिए डबल लाइन होती है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। और कहाँ तक जा रही है, सूर्य के पर्वत तक जा रही है, पहुँच गई है, सूर्य पे क्रॉस लगा दिया। इसलिए जो बड़ा विस्तार, बड़ा नाम चाहिए तो वो नहीं मिलता। अब गवर्नमेंट जॉब में भी जैसे आप जाना चाह रहे हैं, और अगर हम ए ग्रेड की बात करें कि भाई ए ग्रेड नौकरी, तो इस पर फिर अगर सूर्य पे क्रॉस हो तो ए ग्रेड तो नहीं मिलेगी। फिर बी और सी पे आप आइए, उसमें हम काम कर सकते हैं। और सूर्य की रेमेडी लंबी चलती है, साल, 1.5 साल, 2 साल, तब जाके ये साइन ख़त्म होते हैं। गुरु का पर्वत ठीक जा रहा है, स्क्वायरिश सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो दिमाग तो अच्छा है पढ़ाई में आपका, ये सब नहीं खुला होना चाहिए। तो थोड़ी सी कमी दिखी रही है, एक बार पुनः फोकस करते हैं, देखिए हमें कमी दिखेगी। तो ये गुरु का पर्वत थोड़ा सा इस प्रकार यहाँ पर आ गया, होना चाहिए इस प्रकार। तो अगर ये ऊपर से कभी भी उंगली खुल जाती है इस प्रकार, तो देखिए यहाँ पर भी लाइन आ रही है, फिर यहाँ पर भी आ रही है, ये विवाह है, ये संतान है। इस प्रकार की अगर लाइन बनती है तो ये तभी ये डिसलोकेट होता है। ये फैलेंज खुला नहीं होना चाहिए, ये सिंगल लाइन में बना होना चाहिए, बिल्कुल सिंगल लाइन का होता है ये वाला, ये सिंगल लाइन में बना होना चाहिए। अंगारक दोष एक आपको लगा हुआ है, इस प्रकार लाइन है, और अगर इसको फोकस करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से लेके, और इसने आपकी लाइफ लाइन को भी काट दिया है। तो इसमें अंगारक दोष लगा। ये सब इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आपको करने हैं हाथ में। और इस प्रकार लाइन अगर बाइफरकेट होती है, माइंड लाइन, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। यहाँ से कल्पनाशीलता भी मिलती है, माइंड भी अच्छा रहता है और व्यक्ति दिमागी काम करता है। अगर माइंड लाइन बनी है तो एक बात तो पक्की है कि आदमी अपने ही बलबूते अपने स्थापना करता है, जीवन को जीता है, योगों को भोग लेता है। माइंड लाइन है, हमको इस कलयुग में जीने के लिए माइंड लाइन इसका बहुत महत्व है, बहुत होनी ही चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी अवस्था में है, तो आपकी हार्ट लाइन भी अच्छी अवस्था में है। लेकिन इस प्रकार का ये सब जब बनेगा, इस प्रकार का योग, तो आप देखेंगे अब जैसे सूर्य पर्वत पे क्रॉस बन गया, तो अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये लाइनें ये खराब होने लगती हैं, इस प्रकार ये लाइन टूट रही है। तो इसीलिए कहीं क्रॉस दिखता है तो वहाँ पे हमको रेमेडी करना चाहिए। माइंड लाइन आपकी अच्छी है, लाइफ लाइन भी अच्छी है। इस प्रकार अगर चंद्रमा के क्षेत्र तक आ जाती है आखिरी में, एक बार मैं पुनः डिज़ाइन करता हूँ इसको तो आपको बेटर समझ में आएगा। लाइफ लाइन निकल कर इस प्रकार अगर चंद्रमा तक देख रही है तो व्यक्ति फॉरेन में सेटल हो सकता है। देशाटन बहुत करता है, देशाटन यानी घूमना फिरना, और ऐसा व्यक्ति घूम कर भी बहुत सारी चीज़ें जीवन में सीखता है। महात्मा गांधी बोला करते थे कि व्यक्ति एक किताब पढ़ने के बनिस्बत घूम कर ज़्यादा सीख सकता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में देश काल स्थिति के हिसाब से कही हुई बातें हैं, और उसका हम
यही है कि उसका जो सार विषय है उसे ग्रहण कर लें। अब अगर इस पूरे हाथ का एनालिसिस करें तो शनि पर्वत से ये हटाना है। यहाँ पे मैंने जो इंडिकेट किया, माइंड लाइन ठीक है, माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अंगारक दोष लगा ही हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 3 मणिबंध है, तो पहला मणिबंध आपका अच्छा जा रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ये जो आपकी लाइन थी, ये कहीं लक लाइन थी जो यहाँ तक आते आते ख़त्म हो गई है। तो शुक्र पर्वत पे अगर लक लाइन निकले और बीच में ख़त्म हो जाए तो उसका खामियाजा इसी को भुगतना पड़ता है। फिर से समझिए, शुक्र पर्वत से कोई लक लाइन निकले, ये है शुक्र का पर्वत, और यहाँ से यदि कोई लक लाइन निकलती है इस प्रकार, और इसका क्या डेस्टिनेशन कहाँ होना चाहिए, या तो शनि का पर्वत या गुरु का पर्वत या सूर्य या यहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये बीच में ही समाप्त हो रही है यहाँ पर। तो जब ये समाप्त होगी बीच में तो उसका खामियाजा उस पर्वत को भी भुगतना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारी हैं जो बन गई हैं, यहाँ पर भी गड्ढा हो गया है। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन शुक्र का पर्वत पे ऐसा समतल नहीं होना चाहिए। शुक्र का पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, यहाँ से दब रहा, यहाँ से दब रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगे। अंगारक को दूर करिए, शनि भगवान की रेमेडी करिए, और सूर्य की लंबी रेमेडी के लिए अपने मन आत्मा को तैयार कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः।